नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और अब देखते हैं 200 गांव 200 खबर। मुजफ्फरपुर में जेटू नेता गजनफर हुसैन की गुंडागर्दी, बिजनेस पार्टनर और ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई। रॉड से मारने के बाद नाखून भी उखाड़ा, नर्सिंग होम में पार्टनरशिप को लेकर विवाद, मुख्य आरोपी समेत 2 गिरफ्तार। मधुबनी के बछौनी गांव में 4 दिनों से लापता 7 साल के बच्चे का नहर से शव बरामद, मासूम की चाची और चचेरी दादी ने की पारिवारिक विवाद में हत्या। सिवान के दरौंदा थाना इलाके में मुर्गी फार्म से 12 लाख रुपए की शराब जब्त, 170 कार्टन शराब जब्त। भागलपुर के बबरगंज में झपटमार गिरोह ने मदरसा शिक्षक से लूटे 1,20,000 रुपए, अलीगंज चौक पर झोला छीन कर फरार। दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 3 भाइयों की मौत, पूरे इलाके में माहौल गमगीन। बांका में बाइक और ऑटो की सीधी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। वैशाली के लालगंज में मंदिर में शादी रचाने का वीडियो वायरल, मंदिर में प्रेमी प्रेमिका की शादी, परिवारों का रिश्ता मानने से इनकार। बिहार शरीफ के दीपनगर में बिना बैंड और बाराती के मंदिर में शादी करने पहुंचे प्रेमी युगल, कई सालों से प्यार के बाद दोनों ने भागकर देवी मंदिर में रचाई शादी। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में करंट लगने से युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने दलसिंह सराय रोसड़ा मार्ग को जाम कर जमकर किया हंगामा। गुमला के केमेट कोकरो टोली गांव में दामाद ने की ससुर की धारदार हथियार से हत्या, पत्नी के किसी और युवक के साथ भागने के बाद आवेश में ससुर की हत्या। सिमडेगा में 8 महीने की गर्भवती महिला से दुष्कर्म के बाद आरोपी ने दी महिला को धमकी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोडरमा में जमीन विवाद में लड़की को गौशाला में चुनवाया, दीवार खड़ी करने के बाद घंटों गौशाला में फंसी रही लड़की, पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। दरभंगा में मौसम का बदला मिजाज, तेज तूफान में मनीगाछी और अलीनगर प्रखंड में एक की मौत। साहिबगंज में नगर थाना इलाके से लोडेड देसी कट्टे के साथ एक शख्स गिरफ्तार, कई मामले में आरोपी है मोनूरा। साहिबगंज की राजमहल पुलिस ने 1 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। धनबाद के डुमरा फुलारी टांड सड़क पर हाईवा और ट्रक के आमने सामने की टक्कर, बाल बचे चालक। किशनगंज के बहादुरगंज में 30 मई को हुए अपहरण और हत्या मामले का खुलासा, प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। फुलवारी शरीफ में जमीन विवाद में मारपीट, भाई को मारकर किया अधमरा। नवादा में युवक की गोली मारकर हत्या, बहन से मिलने आया था युवक। गोपालगंज में चिमनी भट्टे के पास शव मिलने से सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बारिश के बाद पूर्णिया के भवानीपुर मुख्य बाजार की स्थिति नर्क से भी बदतर, हल्की बारिश के बाद पूरे बाजार में जल जमाव। पूर्णिया के मीरापुर गांव में ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर खुद बनवाई सड़क, जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे थे गुहार। अररिया में कोविड टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के छूटे पसीने, वैक्सीन लगाने के लिए खुलकर सामने नहीं आ रहे लोग। पूर्वी चंपारण में स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा, महिला डॉक्टर को किया मृत घोषित, डॉक्टर ने डीएम से की शिकायत। किशनगंज में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर डीएम ने की सांसद और विधायक के साथ बैठक, वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने पर की गई चर्चा। बिहार में कोरोना के मिले 1007 नए मरीज, राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,627, 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत। झारखंड में 24 घंटे में मिले 517 नए कोरोना मरीज, 24 घंटे में 12 लोगों की कोरोना से मौत। लखीसराय में डीएम ने की टीकाकरण जागरूकता अभियान को सफल बनाने की अपील, मोहल्लों और वार्ड तक टीका एक्सप्रेस के जरिए टीकाकरण। पूर्णिया में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता ने बांटे मास्क, सैनिटाइजर और साबुन, लोगों से कोरोना से बचने की अपील। कोरोना काल में बांका के अमरपुर प्रखंड में हैंडलूम उद्योग का असर,
सिल्क और तसर के कपड़ों के नहीं मिल रहे खरीदार। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के 30 वार्डों में गली गली पहुंच रही है कोविड टीका एक्सप्रेस। शहरी इलाकों में टीकाकरण अभियान में तेजी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार से मांगा कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना देने की मांग। रामगढ़ में कांग्रेस नेता जोया परवीन ने टीकाकरण शिविर का किया निरीक्षण। रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने मध्य प्रदेश के डॉक्टरों के समर्थन में निकाला कैंडल मार्च। डॉक्टरों की 6 सूत्री मांगों पर विचार करने का आग्रह। पटना सिटी के खाजे कला में समाज सेवियों ने गरीबों के बीच बांटी भोजन सामग्री, मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे। रांची के उरमांझी जू में 2 भालुओं के बीच झड़प, मदारी भालू की मौत। जू प्रशासन पर उठे सवाल। चतरा के टंडवा में दबंगों का कहर, जमीन विवाद में मारपीट और घर में तोड़फोड़, एक झोपड़ी में भी लगाई आग। खूंटी में तजना बराज का निर्माण कार्य फिर से शुरू। 2 दिन पहले ग्रामीणों ने किया था हमला। जमीन की मुआवजा राशि और निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर विरोध। रामगढ़ के पोटंगा में विस्थापित ग्रामीण महिलाओं ने सीसीएल के नए प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। रैयतों को रोजगार नहीं देने पर काम बंद करने की चेतावनी। भभुआ के सागर गांव में तालाब निर्माण के कार्य में ग्रामीणों ने अनियमितता का लगाया आरोप। 2.38 करोड़ की लागत से तालाब का निर्माण। कांके डैम में सालों से नहीं निकला गया गाद, डैम की गहराई हो रही कम। धनबाद के मैथन स्थित आईएसएम निर्माण के लिए बनाए जा रहे 4 दीवारी का विरोध। एसडीएम ने मौके पर लोगों से की बातचीत। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने मनेर दियारा के रतन टोला और हल्दी छपरा में कटाव से बचाव कार्य का किया निरीक्षण। जियो बैग का भी लिया जायजा। धनबाद में पानी को लेकर माटा कार्यालय में लोगों ने काटा बवाल। झरिया चौथाई कुल्ही के लोगों के सब्र का बांध टूटा। रामगढ़ में क्षेत्र भ्रमण के दौरान बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद की तबियत बिगड़ी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी के रधाउर गांव में मामूली विवाद में हिंसक झड़प। खूनी खेल में एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। सीतामढ़ी में हत्याकांड के आरोपी को बचाने गई पुलिस टीम पर हमला। जिप को जलाने का किया प्रयास। पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया। हत्या के आरोपी को पुलिस से कराया गया मुक्त। गोपालगंज में शादी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। शादी में ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो आया सामने। दूल्हे के भी फायरिंग करते वीडियो वायरल। यादवपुर के बाबू विशनपुर का बताया जा रहा है वीडियो। भभुआ के मोहनिया में हर्ष फायरिंग में दूल्हे के भतीजे को लगी गोली, गंभीर रूप से घायल। भागलपुर में डीटीओ ऑफिस में शराब पीते 7 कर्मचारी गिरफ्तार। डीटीओ ऑफिस से 1 बोतल शराब भी बरामद। बेगूसराय में तेल टैंकर से गांजे की तस्करी का पर्दाफाश। 14 क्विंटल गांजा के साथ 2 गिरफ्तार। पटना सिटी में गेसिंग का भंडाफोड़, कैश के साथ कूपन बरामद। पुलिस ने 25 लोगों को मौके पर दबोचा। झोपड़ी में अवैध जुए का खेल। बेतिया में नहर से एक शख्स का शव बरामद। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। आरा के जयपाल गांव में आम तोड़ने को लेकर घर में घुसकर मारपीट में मां बेटी जख्मी। कटिहार में अपराधियों ने मारी ट्रक ड्राइवर को गोली, इलाज जारी। जमुई के ठाड़ी गांव में एक शख्स की पीट कर हत्या, 2 गिरफ्तार। पूर्णिया के बायसी थाना इलाके में परमान नदी में लड़की का शव बरामद। रांची के नगड़ी में 2 बच्चों का शव मिलने से सनसनी, लापता था दोनों बच्चा। डोभा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला दोनों बच्चों का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जयनगर में ट्रैक्टर चोरी करने आए युवक की बेरहमी से पिटाई। अस्पताल लाने के दौरान युवक की मौत। अररिया के कृष्णापुर इलाके में बंद घर का ग्रिल काटकर जेवरात समेत लाखों की चोरी। मुंगेर में बीच सड़क पर सोया शराबी ऑटो चालक, प्रशासन बेखबर।
भागलपुर के भवनाथपुर के पास NH80 पर बालू लदा ट्रक पलटा। औरंगाबाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली शिव भुइयां को किया गिरफ्तार। मुंगेर के असरगंज में करंट लगने से 2 भैंसों की मौत। भोजपुर के बिहिया चौराहे पर बेलगाम ट्रक की चपेट में आकर बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत। भोजपुर के पीरू अनुमंडल में सड़क हादसे में वेटनरी डॉक्टर की गई जान। गोड्डा के कठौन के पास 2 बाइक के बीच टक्कर में एक युवक घायल। बोकारो में तालाब से युवक का शव किया गया बरामद। बोकारो के चास में एटीएम में डिवाइस डालकर पैसे निकासी करने वाले शातिर अपराधी गिरफ्तार। बोकारो के बालीडीह इलाके में महिला से बदसलूकी, भसुर और उसके दोस्तों ने की जबरदस्ती। सासाराम के चवरी गांव में जदयू कार्यकर्ताओं को बदमाशों ने मारपीट कर किया घायल। बेगूसराय में सड़क हादसे में घायल मजदूर की मौत के बाद लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। बाढ़ स्टेशन के एनटीपीसी हॉल्ट का फाटक नहीं खुलने से लोग परेशान। शेखपुरा के कटरा टॉक से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण, जाम से मिली लोगों को राहत। रोहतास पुलिस ने हथियार के साथ 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। छपरा के मशरक में बंद घर को चोरों ने बनाया अपना निशाना। सासाराम के अहिरौली गांव में जमीन विवाद में मारपीट। किशनगंज के हलीम चौक स्थित मोबाइल दुकान में चोरी की घटना को दिया गया अंजाम। दरभंगा के बहादुरपुर में रंगदारी के लिए अपराधियों ने पिकअप वैन पर की फायरिंग। नालंदा के अस्थावा में खटाल संचालक की पीट कर हत्या। पटना में कार से जा रहे रिटायर्ड बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। गोपालगंज के कटैया से जेडीयू विधायक पप्पू पांडे पर व्यवसायी को धमकाने का आरोप। कोडरमा में महिला से 3 दरिंदों ने किया गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। चतरा के टंडवा में दबंगों ने घर में लगाई आग, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। गिरिडीह के निमिया घाट बाजार में भीषण आग से लाखों का नुकसान। गोड्डा में कार सवार लड़कों ने की डिलीवरी बॉय की पिटाई। बाढ़ में डाक पार्सल वैन से 275 कार्टन विदेशी शराब जब्त। जमुई में कार से विदेशी शराब की 200 बोतल जब्त। पटना के पीर बहोर स्थित एक लॉज में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। अरवल के मेहंदिया में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत। सासाराम के सबराबाद में ट्रक और बस के बीच जबरदस्त टक्कर, 8 लोग जख्मी। बाढ़ के पंडारक में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आरटीपीएस साइट हैक। बिहार के कई जेलों में की गई छापेमारी, पटना बेऊर जेल से 5 मोबाइल, चाकू और नशे का सामान बरामद। बेऊर जेल में मोबाइल बरामदगी के बाद जेल प्रशासन में मची खलबली, 3 कक्षपाल निलंबित। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में भी की गई छापेमारी, एसएसपी ने एक वार्ड को खंगाला। मोतिहारी सेंट्रल जेल में मोबाइल सिम और एक पेन ड्राइव किया गया बरामद। दुमका में पुलिस गिरफ्त में आए 8 मानव तस्कर, 35,000 में खरीद कर लड़कियों को यूपी और हरियाणा में कराते थे शादी। गुमला के घाघरा में महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। गोड्डा में कोयला कारोबार से जुटे ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। धनबाद के बागमारा में पुलिस की छापेमारी के बाद भी अवैध कोयला का धंधा जारी। गिरिडीह के देवरी में नक्सलियों ने चिपकाया पोस्टर, लेवी वसूलने वाले सजा के लिए रहे तैयार। कटिहार में एक मछली दुकान में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। कटिहार में पुरानी रंजिश में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने की गोलीबारी में एक युवक घायल। बेटा में अपराधियों ने 2 जगहों पर लूटपाट की वारदात को दिया अंजाम, गिरफ्त में 4 लुटेरे। नालंदा के सिकरौल गांव में अवैध संबंध का विरोध करने पर विवाहिता की हत्या। मुजफ्फरपुर के वासुदेवपुर सराय गांव में जमीन के विवाद में एक शख्स की हत्या। खगड़िया के बोरना पंचायत में नल जल योजना की खुली पोल, जगह जगह पाइप की लीकेज से लोग परेशान।
पटना सिटी के दीदारगंज में नाले की जमीन पर मिट्टी और बालू भराई का ग्रामीणों ने किया विरोध। बेगूसराय में हरित क्रांति योजना के तहत आज 26 किसानों को मिला अनुदानित दर पर ट्रैक्टर और कृषि संयंत्र। मुंगेर के असरगंज में जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट के तहत मूंग की खेती, 0 लीटेज मशीन के जरिए कम लागत में मूंग की खेती। गिरिडीह के सरिया बाजार में रेलवे फाटक पर जाम की समस्या से लोग परेशान। रामगढ़ के सीसीएल बड़का सराय एरिया के लोग प्रदूषण से हैं परेशान। लोहरदगा के नगर भवन में किसानों के बीच बीज का वितरण। अररिया में आंधी और पानी में पेड़ गिरने से एक बच्ची की दबकर मौत। पूर्णिया में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। हजारीबाग में मौसम का बदला मिजाज, भारी बारिश से मिली राहत। पश्चिम चंपारण में बाढ़ के तांडव को रोकने के लिए प्रशासन तैयार। बेतिया में पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने चंपारण तटबंध का लिया जायजा। नवगछिया में जानवी चौक से सैदपुर तक बन रहे तटबंध का भागलपुर आयुक्त ने लिया जायजा। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, 9 जून से पहले खत्म होगा देवापुर रिंग बांध का काम। गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कल किया था सारण बांध का निरीक्षण। नवादा के नक्सल प्रभावित इलाके में लोगों ने पेश की मिसाल, चेक डैम से दूर हुई पानी की समस्या। घाटशिला के धालभूमगढ़ में बिजली का तार और पोल गिराने वाली एजेंसी ने की गोदाम में तालाबंदी, 3 करोड़ रुपया है बकाया। पाकुड़ में पैनम कोल माइन से चलने वाली गाड़ियों से फैल रहा है वायु प्रदूषण। बोकारो में राजस्व छिपाने के जुर्म में सीसीएल के महाप्रबंधक और कई अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज। आद्रा रेलवे डिवीजन के अंदर आने वाले बोकारो रेलवे गुड्स शेड की स्थिति दयनीय। बोकारो में किसानों का नहीं हो रहा लोन माफ, सफेद राशन कार्ड वाले किसान परेशान। गिरिडीह में 3 महीने के अंदर ही टूट गया पुल, सड़क निर्माण में धांधली का आरोप। खूंटी में विधवा महिलाओं को नहीं मिल रहा पेंशन। देवघर डीसी ने कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कृषक जागरूकता रथ को किया रवाना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने जामताड़ा के किसान की बदली तकदीर, हर साल लाखों की होती है आमदनी। भागलपुर से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा जर्दालू आम, 2000 पैकेट्स हो रहे हैं तैयार। शेखपुरा जिला लोजपा के अध्यक्ष मोहम्मद इमाम गजाली ने टुन्ना पांडे का किया समर्थन। नवादा में किसान बिल की प्रतियां जलाकर कानून का विरोध। शेखपुरा में कृषि कानून के विरोध में भाकपा माले ने जलाई कानून की प्रतियां। गया में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, उपवास करके जताया विरोध। भागलपुर के समरनाले के सामने जाप कार्यकर्ताओं का धरना, पप्पू यादव की रिहाई की मांग। मधुबनी में पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जाप कार्यकर्ताओं का सामूहिक उपवास। बाढ़ में पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जाप कार्यकर्ताओं का सामूहिक उपवास। पटना के तारा मंडल के सामने जाप नेताओं ने किया सामूहिक उपवास। अररिया में बदहाल हेल्थ सिस्टम को लेकर जन अधिकार पार्टी का विरोध प्रदर्शन। रोहतास के डेहरी नगर परिषद पर आरजेडी विधायक का आरोप, गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाकर कुर्सी हासिल करने का लगाया आरोप। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव 4 मरीजों की मौत। पटना एम्स में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए साधारण बेड फुल। बांका में अमरपुर में लापरवाह युवाओं को पुलिस ने सिखाया सबक, बीच सड़क पर कराया उठक बैठक। भागलपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने युवक को कान पकड़कर कराया उठक बैठक। कोरोना के मामले घटने के बाद छपरा सोनपुर डेमू पैसेंजर ट्रेन शुरू, यात्रियों को मिली राहत। हाजीपुर रेलवे स्टेशन से बंद 24 ट्रेनों का परिचालन शुरू, वैशाली से चलकर सोनपुर जाने वाली पैसेंजर हाजीपुर पहुंची। बांका में लॉकडाउन के दौरान 56 लाख रुपए से अधिक की राजस्व वसूली, एसपी ने दी जानकारी। दुमका में नियमों की अनदेखी करने वाले 5 दुकानों को किया गया सील।
अररिया डीएम ने टीका एक्सप्रेस वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रामगढ़ के उग्रवाद प्रभावित आंगो पंचायत में सैनिटाइजेशन। गुमला में प्रशासन ने गांव वालों को दी वैक्सीन की महत्वपूर्ण जानकारी। मधुबनी सदर अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए रखी गई इंजेक्शन की 20 वायरल चोरी। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल कैंपस में बना टास्क क्वार्टर, बना खंडहर। बांका के अमरपुर बाजार में प्रशासन ने दुकानों को कराया बंद, दुकानदारों को सख्त हिदायत। सिमडेगा में ग्रामीण स्तरों पर वैक्सीनेशन का डीसी ने लिया जायजा। औरंगाबाद में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को आ रहे भ्रामक मैसेज। नरकटियागंज में वाहन चेकिंग अभियान जारी। बक्सर में जिला प्रशासन ने की सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग, वैक्सीन को लेकर अफवाह दूर करने में मांगा सहयोग। बांका में कोरोना वैक्सीन का जायजा लेने देवासी और भोरसार के केंद्रों पर पहुंचे सांसद गिरधारी यादव। बेतिया में हिंदू जागरण मंच और केआर उच्च विद्यालय के कार्यकर्ता गरीबों को बांट रहे भोजन। खगड़िया के परबत्ता के विधायक संजीव कुमार ने पीएससी परबत्ता को दिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। पलामू में लगने वाले 2 ऑक्सीजन प्लांट में एक की भी नहीं हो सकी है स्थापना। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में वैक्सीनेशन पर जागरूकता अभियान की कमान खुद डीसी ने संभाली। शिवहर में डीएम ने टीका एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद दुमका में खुली दुकानें। घाटशिला में कोरोना टीकाकरण को लेकर फैल रही अफवाहों को दूर करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में चलाया जा रहा विशेष टीकाकरण अभियान। देवघर डीसी ने मोहनपुर प्रखंड में चल रहे कोरोना टीकाकरण केंद्र का किया निरीक्षण। देवघर कलेक्ट्रेट में आयुष डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से की मुलाकात। मुंगेर के असरगंज पीएचसी में संसाधन का अभाव। किशनगंज के टेराहगाछ गांव में सांसद ने स्वास्थ्य केंद्र का लिया जायजा, अधिकारियों को लगाई फटकार। मुजफ्फरपुर में डीएम ने सभी टीका रथों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सदर अस्पताल बिहार शरीफ में बहाली प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। हजारीबाग में शोपीस बना चूरचू प्रखंड का स्वास्थ्य केंद्र, उद्घाटन के 6 महीने बाद भी नहीं हो सका चालू। रामगढ़ के पेत्रातू में 6 साल से बेकार पड़ा है स्वास्थ्य केंद्र। कोरोना के कम होते केस के बाद रेलवे ने शुरू की 12 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन। नक्सल प्रभावित क्षेत्र खूंटी की बदल रही तस्वीर, स्कूलों की दीवारों पर दिख रहे हैं सार्थक संदेश। रांची के दुबलिया गांव में विकास की नई गाथा लिख रही महिलाएं, कैशलेस और ऑनलाइन सिस्टम से बदली तकदीर। लोहरदगा के मोटर मैकेनिक ने बनाई खास साइकिल, बैटरी और मोटर से चलती है ये साइकिल। न्यूज 18 के जरिए पहली बार दुनिया के सामने आया चेतक सिंह धोनी, माही के फार्म हाउस पर पहुंचा मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा। स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर ने 101 वर्ष की उम्र में मुजफ्फरपुर के आवास पर ली अंतिम सांस। अरवल के कलेर में ट्रक की चपेट में आकर कोचिंग जा रहे छात्र की मौत। औरंगाबाद के पचरुखिया गया मार्ग पर हाईवा की चपेट में आकर एक महिला की मौत। नौगछिया में अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या। नरकटियागंज में सप्तक्रांति एक्सप्रेस में युवक का शव मिलने से सनसनी। मोतिहारी के भवानीपुर गांव के पास चंपारण तटबंध का डीएम ने किया निरीक्षण। सुपौल के त्रिवेणीगंज में बगला नदी से मिट्टी का हो रहा है अवैध खनन। पूर्वी सिंहभूम के रतनू कोचा गांव में मोबाइल नेटवर्क की तलाश। साइबर क्राइम के कारण देश भर में बदनाम जामताड़ा में लाइब्रेरी में समय गुजार रहे हैं युवा। आरा में युवा घूम घूम कर सैकड़ों लोगों को करा रहे भोजन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।